सदा, तेरा अभिषेक हो मुझ पर सदा। करूं तेरा काम मैं दिल से सदा, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, जैसा चाहे तो तू मुझको चला। दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। सेनाओं का प्रभु है तू, इज़राइल का राजा है तू। तेरी महिमा करूँगा सदा, तेरी महिमा करूँगा सदा। मेरे जीवन में रूह अपना बसा, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक, दे तेरा अभिषेक मुझ पर, दे तेरा अभिषेक। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर से उन्होंने हमें अनुग्रह दिया कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पे मनन करें। प्रभु आज भी आपसे बातें करना चाहते हैं। उन्होंने अपने शब्द और अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि मनुष्य उसको सुने, पढ़े, उस पर विश्वास करे और उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि परमेश्वर उसको उसके हर एक कार्य में सफलता दे और सबसे उत्तम आशीष उसको अनंत जीवन दे। हालेलुया,
हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी योजनाओं को रचा है। इसलिए उसने इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें की, और बाइबल कहती है उसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। यीशु मसीह ने कहा हमें अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। यदि हमारा शत्रु भूखा हो तो हमें खाना खिलाने की आज्ञा मिली है, यदि प्यासा हो तो पानी पिलाने की आज्ञा मिली है। यह हमारे परमेश्वर का नेचर है। जब उसका प्रेम हमारे अंदर आता है, हम सभी इंसानों के साथ कृपालु हो जाते हैं। फिर हम नफरत नहीं करते, अपनी बड़ाई नहीं करता। वो व्यक्ति जो ईश्वर के प्रेम से भरा होता है वो हम्बल हो जाता, नम्र हो जाता है। वो दूसरों को तो ये एहसास करा देगा कि वो बहुत महान है, पर अपनी दृष्टि में अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता। और आज संसार में लोग इस प्रेम को खो चुके हैं क्योंकि पाप का जीवन जीते हैं। इसलिए अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में वो केवल अब धोखे को देखते हैं, डर को देखते हैं, असफलताओं को देखते हैं। ब्रदर सिस्टर, यदि आज ये आपकी सिचुएशन है, ये आज आपकी परिस्थितियां हैं, आई वेलकम यू, कम टू जीसस, कम टू क्रॉस। क्रूस के पास आए। प्रभु आपको पहले के समान बनाना चाहता है। ये आपसे नहीं होगा, ये आपसे बिल्कुल नहीं होगा। आपको बस विश्वास करना है, आपको प्रभु के पास आना है, अपना समर्पण करना है, बाकी सब कुछ प्रभु कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बाइबल कहती यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे दे। यीशु ने, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना प्राण दे दिया। अब आप उसे समझ सकते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। नाउ चेक योर हार्ट। पहला यूहन्ना 4:7-12 और उसके बाद 18-21 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेम में भय नहीं होता, डर नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम हर एक भय डर को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है, डरता है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसने उसे देखा है, प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हाँ प्रियो, चेक योर हार्ट कि आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन से भरे हुए हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने का या उससे प्रेम रखने का दावा करते हैं, मगर अपने भाई से घृणा करें, माता पिता से घृणा करें, पत्नी से घृणा करें, पति से घृणा करें, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, दीन दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों से, देश के राजाओं से, अधिकारियों से यदि आप घृणा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप प्रेम परमेश्वर से नहीं कर सकते। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर का प्रेम सहता है, परमेश्वर के प्रेम में धीरज है, परमेश्वर का प्रेम मौका देता है। परमेश्वर का प्रेम यदि किसी के अंदर है तो वो बलिदान हो जाता है, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेम के अंदर जो ईश्वर हमें करता है, डर नहीं होता, भय नहीं होता,
मगर जिस सिद्ध प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिस सिद्ध प्रेम को परमेश्वर हमें देना चाहते हैं, वो हर एक प्रकार के भय के माहौल को खत्म कर देता है। क्या आप डरे हुए हैं? परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से हर एक डर को समाप्त कर देगा। यदि आप आपस में प्रेम रखें तो लोग जानेंगे कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। संसार में ढेर सारे लोग अपनी प्रेमी प्रेमिका को प्यार करते हैं और उसके बाद वो माँ बाप से प्रेम नहीं करते और किसी से प्यार नहीं करते। मेरे जवानों, आप इन बातों को जानें, ये वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम स्वार्थी नहीं है। आप सबसे प्रेम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है। इसलिए इस वचन के द्वारा आप अपने आप को जांचें, प्रभु के पास लौट आए, ताकि वो आपको अपने महान प्रेम से भरे, ताकि आप अपने जीवन में आशीष पाए। पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 3 और 13 पद में क्या लिखा है? यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। पर विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के बगैर हमारे जीवन के सुर बिगड़ जाएंगे, बदल जाएंगे और हम बेसुरे हो जाएंगे। जहां ईश्वरीय प्रेम नहीं होता, वहां इंसान के जीवन में कोई सुर नहीं होता। ईश्वर ने हमें अपने प्रेम से बनाया, अपने प्रेम से भरा, अपने प्रेम के द्वारा ही क्रूस पर जान दी, हमारा मेल मिलाप अपने साथ कराया। हमें भी ईश्वर के समान एक दूसरे के साथ प्रेम रखना चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो सकता है, पारिवारिक जीवन अच्छा हो सकता है, यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं। हमने पाप किया था, हम अपराधी थे, हम गुनहगार थे, पर क्योंकि प्रभु प्रेम करते थे, दंड की आज्ञा नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम पर दंड की आज्ञा देने नहीं, परंतु इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत से दूं। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर का प्रेम रिश्तों को जोड़ता है, उन्हें मजबूत करता है। परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ होता है, सब बातों में प्रेम रखता है, सामने वाले को मौका मिलता है। यदि आज आपने अपने रिश्ते तोड़े हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ये वक्त है कि आप परमेश्वर के प्रेम से भरकर अपने सब रिश्तों को अच्छा कर लें। क्या हुआ ये कहना, मुझे माफ कर दीजिए। जिसके अंदर ईश्वर का प्रेम होता है वही ये कह सकता है। पाप तो हमने किया था, पर यीशु ने पश्चाताप किया, भले ही सामने वाले की गलती है, हम छोटे हो जाएं। यही परमेश्वर का प्रेम है कि वो राजा होकर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य बनकर रहा। हमें भी इतनी नम्रता अपने जीवन में रखनी चाहिए। आपका चारों तरफ का जीवन आशीषमय होगा। आपके शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे, और ये बहुत बड़ी आशीष होती है जब शत्रु हमारी तारीफ करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको इस योग्य बनाएंगे यदि आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। यदि हम कोई साज बजाएं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, पर उसे सुर के साथ ना बजाएं, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से यदि हमारा सुर बदल जाए तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा, और इसी वजह से तलाक, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कलेश, सारी परेशानी। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5 पद और फिर 9 से 11 पद और फिर 15 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं।
तुम ना तो संसार से न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का प्रेम हमें सबसे प्रेम करने के लिए उभारता है और वो हमें ज्योति में रखता है, मगर जो इस प्रकार से प्रेम नहीं करता वह अभी भी अंधकार में है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा, आप अपने किसी भी भाई बहन के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, पर आप उन सब के लिए आशीष बन जाते हैं। जो परमेश्वर के प्रेम से भरा नहीं होता वो नहीं जानता कि उसके जीवन का अंत कैसे होगा। वो अपने जीवन में सिर्फ अंधकार को सहता है, असफलता को सहता है, अकेला रह जाता है। मगर यदि वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाए तो बहुत से लोग उस प्रेम के द्वारा उसके साथ होंगे। संसार में जो प्रेम है प्रियो, वो स्वार्थी है। सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करना, सिर्फ कुछ लोगों से प्रेम करना, सिर्फ अपनी पत्नी से प्रेम रखना। मगर जब परमेश्वर का प्रेम होता है, सबसे प्रेम करने के लिए हमें सिखाता है। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा रिश्ते जुड़ते हैं। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। उसके प्रेम में वासना नहीं है, उसके प्रेम में दुष्टता नहीं है, उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उसके प्रेम में लालच नहीं है। उसका प्रेम पवित्र है और वो हमें अमरता की ओर लेके चलता है। यदि आप इस प्रेम में बने रहेंगे तो आप अपने प्राण को बचाएंगे। आज आप अपने जीवन में और अपने जीवन के एक क्षेत्र में इस एक अद्भुत प्रेम से भर सकते हैं यदि आज आप पश्चाताप करें। आपके जीवन में हो सकता है आप बहुत सी तकलीफों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये इसी वजह से ब्रदर सिस्टर, क्योंकि आप एक सिद्ध प्रेम को नहीं जानते। पाप के खातिर लोगों ने सिद्ध प्रेम को खो दिया है। यदि आज हम एक सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाए, हमारी आंखें बंद होने के बाद हम अनंत काल का जीवन देने वाले प्रेमी पिता से भी अपना रिश्ता खो देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूं ताकि परमेश्वर आपको आपके अंदर एक नया जीवन दे। वो आपको अपने सिद्ध प्रेम से भरे और आपके अंदर से हर एक प्रकार के भय को समाप्त करे। आज ही आप अपने सभी रिश्तों को जीत लेंगे। यदि आप मन फेराएं, आपके शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे। Come to Jesus and I'm ready to pray for you. प्रभु आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश के लिए। हे पिता, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज इन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना है। अनेक हैं प्रभु जो अपने वैवाहिक जीवन में दरार को देख रहे हैं। पत्नी अलग है, पति अलग है, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, आप इनके जीवन को देखें। पाप के कारण अपने अंदर से सिद्ध प्रेम को उन्होंने गवा दिया है। इस कारण प्रभु ये अपने जीवन में असफलताओं से होके जा रहे हैं, पीड़ा से होके जा रहे हैं, परेशानियों से होके जा रहे हैं, अकेलेपन से प्रभु होके जा रहे हैं। No peace, no hope for the future. Mercy upon them. आप इन पर दया करें यीशु, आप इन पर दया करें। आप इन सबके जाने अनजाने में किए गए हर एक पाप क्षमा करें। आज जबकि आंसू बहाते हैं, आपसे कहते पिता मेरे पाप क्षमा करो। मैं ये सोचता था कि आपका प्रेम मेरे अंदर है, पर प्रभु मेरे अंदर एक स्वार्थी प्रेम था, संसारिक प्रेम था, एक शारीरिक और एक शैतानी प्रेम था जिसने मेरे सारे रिश्तों को तबाह कर दिया। आज ऐसा कहकर जब ये रो रहे हैं, आप इन पर जरूर दया करें। हाँ प्रभु, आप इस भाई पे दया करें, इस बहन पर दया करें, इस परिवार पर दया करें, इस बुजुर्ग पर दया करें, इस जवान पर दया करें। प्रभु आप इन बच्चों पर दया करें, आप इनके पाप क्षमा करें। आज ही प्रभु आप इन्हें एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा दे। पिता
आज आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनके अंदर शुद्ध प्रेम को भर दीजिए। हर एक प्रकार के भय को, हर एक प्रकार के डर को, हर एक प्रकार के डर से आने वाली पीड़ाओं को मैं यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं और आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इन्हें शांति दे। यूहन्ना 14:27 में आपने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति देकर प्रभु आप इन्हें शांत कर दीजिए। डर, घबराहट, चिंता, बेचैनी प्रभु यीशु के नाम से डांटता दूर हो जाए। आप इन्हें छुए, आप इन्हें स्वस्थ करें, आप इन्हें शांति से भरें। आज इनके अंदर अपने महान प्रेम को उंडेल दीजिए पिता, ताकि आपको अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और बुद्धि से प्रेम कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकें, अपने माता पिता को प्रेम कर सकें, अपनी पत्नी और अपने पति को प्रेम कर सकें, अपने भाई बहनों से प्रेम कर सकें, अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से प्रेम रख सके। यहाँ तक कि इनके अंदर वो प्रेम इनके शत्रु को भी बदलते हैं। आज आप इन्हें ऐसे महान प्रेम से भर दीजिए। आप इनकी सुधि ले, जीवन की पुस्तक में इनके नाम को लिखे प्रभु। आप इन्हें अनंत जीवन दे प्रभु। एक अद्भुत प्रेम आप इनको देकर एक नई सृष्टि में इनको बदल दीजिए। ये अपने आत्मा प्राण देह में जहां कहीं भी बीमार है, यीशु के नाम से स्वस्थ हो जाए। ब्रदर सिस्टर, आप अपने बीमार शरीरों पे हाथ लगाएं जहां कहीं भी आप तकलीफ में हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु का प्रेम आपको स्पर्श करेगा। मेरे पिता, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा छू लीजिए मेरे प्रिय लोगों के आत्मा प्राण शरीर को। हाँ प्रभु, आप इनकी मानसिकता को छू के चंगा करें, आप इनके प्राण को हील करें, आप इनकी आत्मा को चंगा करें, आप इनके टूटे हुए हृदय को चंगा करें, आप इनकी आत्मा को चंगा करें, आप इनके शरीर को चंगा करें, इनके वैवाहिक जीवन को चंगा करें। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी चंगाई को खोलता हूं। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में आपकी चंगाई को, आपके सिद्ध प्रेम को, चमत्कार को मैं रिलीज करता हूं। आप इनकी कमाई को आशीषित करें, इनके रोजगार को आशीषित करें, आप इनका घर बनाए, आप इन्हें कर्जों से आजाद करें। आप प्रभु, पति पत्नी एक हो जाए पिता, और ये आपके नाम की महिमा के लिए गवाही दे, जिससे कि शैतान लज्जित हो पिता, उसके काम नाश हो। प्रभु, आपका प्रेम अद्भुत तरीके से इन्हें सामर्थ्यशाली बनाए और आपका प्रेम इन्हें जीवन से बढ़कर बनाए। आज ही आप इनकी सुधि लें। लॉर्ड, यू ब्लेस देम एंड मेक देम वंडरफुल ब्लेसिंग्स टू अदर्स। आप इन्हें आशीषित करें। मैं आपके पवित्र नाम से इनको आशीषित करता हूँ। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आज इस संदेश के द्वारा और इस प्रार्थना के द्वारा आपने इन्हें छुआ है, इनके चमत्कार किया है। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी बढ़ाई करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। थैंक यू जीसस, आपने इनको छू कर आशीषित किया है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, आप आशीषित हो चुके हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम के पास लौट आए हैं। आपने संदेश के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में क्या आशीष और चमत्कार पाया, हमें ज़रूर बताएं। हमसे अपनी गवाहियाँ शेयर करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। प्रभु आपको आशीष दे।